एवरीवन, मैं आशीष तिवारी हमारे YouTube चैनल एम्स मिशन एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। मैं आज कक्षा 12वीं के अध्याय 5 आव्यूह के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आव्यूह शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग किया था उस वैज्ञानिक का नाम है सर जे सिल्वेस्टर। उसके बाद आगे गणितज्ञ आर्थर कैली ने अपने रैखिक समीकरणों को हल करते समय आव्यूह सिद्धांत की खोज की थी। आज आव्यूह का उपयोग अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं अन्य विषयों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि आव्यूह क्या है। आव्यूह एक संरचना होती है, एक अरेंजमेंट होता है जिसके द्वारा हम संख्याओं को या फलनों को व्यवस्थित कर सकते हैं। इन शॉर्ट में अगर हम बोलें तो संख्याओं या फलनों के क्रम विन्यास को ही हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। अर्थात यदि हम संख्याओं को या फलनों को एक आयताकार बॉक्स के अंदर बंद कर दें तो वो आव्यूह कहलाता है। आव्यूह एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम संख्याओं को या फलनों को किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझें, कक्षा 12वीं में एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था जिसमें 3 विद्यार्थी ने भाग लिया था और 3 विषयों में उनके द्वारा प्राप्त अंकों को हम एक चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट था वो है भौतिकी, दूसरा सब्जेक्ट रसायन और तीसरा सब्जेक्ट है गणित। इन 3 विषयों में टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था और उनमें भाग लेने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका नाम है राजीव, अनवर और सिमरन। जो राजीव था उसने भौतिकी में पाया था 25 नंबर, रसायन में पाया था 20 नंबर, गणित में पाया था 17 नंबर। अनवर ने पाया था गणित भौतिकी में 23 नंबर, रसायन में 24 नंबर और गणित में 19 नंबर। सिमरन इसने पाया था भौतिकी में 20 नंबर, रसायन में 19 नंबर और गणित में 23 नंबर। तो इन विद्यार्थियों के द्वारा जो प्राप्तांक पाए गए हैं उनको यदि हम इस तरह से व्यवस्थित कर दें 25, 20, 17, 23, 24, 19, 20, 19, 23 या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25, 23, 20, 20, 24, 19, 17, 19, 23। तो संख्याओं को हम जो इस तरह से व्यवस्थित किए हैं तो वो जो अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट गणित की भाषा में आव्यूह कहलाता है। अवयव या प्रविष्टियां। आव्यूह के अंदर लिखी गई संख्याओं या फलनों को आव्यूह का अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आव्यूह के अंदर जो संख्याएं या फलन लिखे होते हैं उसे ही हम आव्यूह का अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। अवयव को अंग्रेजी में एलिमेंट कहा जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। A = 1 3 7 4 0 9 8 4 5। तो आव्यूह में जो अंदर जो संख्याएं लिखी गई है 1 3 7 4 0 9 8 5 ये सभी जो है आव्यूह का अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। इसमें दूसरा बात जो ध्यान देने योग्य है वो है पंक्ति। आव्यूह की पंक्ति किसको बोलते हैं? तो जो 36 रेखाओं में जो प्रविष्टियां दर्ज है
36 रेखाओं में जो प्रविष्टियां दर्ज है अर्थात 148 3 0 4 7 9 5, तो 36 रेखाओं में जो प्रविष्टियां हैं उन्हें ही हम पंक्ति कहते हैं और इसे इंग्लिश में रो कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे 148, ये जो 36 रेखाओं में जो प्रविष्टियां हैं 148, इसे हम पंक्ति 1 कहेंगे, पंक्ति 1, और इसे R1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा जो 36 रेखा है उसमें जो प्रविष्टियां हैं 304, उसे हम पंक्ति 2 बोलेंगे और इसे R2 से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा जो 36 रेखाएं हैं उनमें जो प्रविष्टियां हैं 7 9 5, इसे हम पंक्ति 3 बोलेंगे, पंक्ति 3 और R3 से प्रदर्शित करेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे स्तंभ, स्तंभ कॉलम। जो ऊर्ध्वाधर रेखाओं में जो प्रविष्टियां दर्ज है उसे हम आव्यूह का कॉलम कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं में कौन कौन सी प्रविष्टियां दर्ज है? 1 3 7 4 0 9 8 4 5। तो ये 1 3 जो 7 है उसे हम कॉलम 1 बोलते हैं, स्तंभ 1 बोलते हैं, और C1 से प्रकट करते हैं। ये हमारा पहला जो है कॉलम होगा। दूसरा जो 4 0 9 है ये हमारा कॉलम 2 होगा। ये 8 4 5 है, ये हमारा कॉलम जो है 3 होगा। मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाओं में जो प्रविष्टियां दर्ज है 1 3 7, इसे हम जो है कॉलम बोलेंगे। ये हमारा पहला जो कॉलम हो जाएगा C1, ये जो है दूसरा कॉलम हो जाएगा C2, ये जो है तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा C3। याद रखना है कि अगर 36 रेखाएं हैं तो वो जो कहलाएंगे पंक्ति, वो कहलाएंगे, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो कहलाएंगे स्तंभ, कॉलम कहलाएंगे। चौथा हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि। किसी आव्यूह में कितने पंक्ति हैं और कितना स्तंभ है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस आव्यूह की कोटि कितनी होंगी। जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, तब उस आव्यूह की जो कोटि है वो m क्रॉस n कहलाएगी। सामान्यतः किसी m क्रॉस n आव्यूह को हम निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास में लिख सकते हैं। जैसे एक आव्यूह है हमारा A, तो उसमें अवयव जो है कौन कौन सा है? A11, A12, A13, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो A1J और A1N। इसी प्रकार अगर दूसरे में देखते हैं, दूसरे पंक्ति में देखते हैं तो अवयव है A21, A22, A23, A2J, so on A2N। लास्ट में जब बढ़ते जाते हैं तो आता है AI1, AI2, AI3, so on AIJ और AIN। और आगे बढ़ते जाते हैं तो आता है AM1, AM2, AM3, so on AMJ। और बढ़ते जाते हैं तो लास्ट में आता है AMN। इसका मतलब ये है कि इस आव्यूह में जो पंक्तियों की संख्या है वो m है और जो स्तंभों की जो संख्या है वो n है। अर्थात पूरे आव्यूह में जो 36 रेखाएं हैं उनकी संख्या m है और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उनकी संख्या n है। अगर इसको दूसरे एग्जांपल से अगर हम समझें कि एक आव्यूह है A, ऐसा लिखा है 2 3 5 7 8 9। तो अगर इस आव्यूह का अगर हमको कोटि बताना है तो हम ये ध्यान देंगे कि इसमें पंक्तियां कितनी हैं। सबसे पहले हम पंक्तियों की संख्या को लिखेंगे, उसके बाद स्तंभों की संख्या को लिखेंगे। इस आव्यूह में जो पंक्तियों की संख्या है 2 3 5 7 8 9, तो पंक्तियों की जो संख्या है वो 2 है और स्तंभों की संख्या, जो हमारे 3 स्तंभ है इसमें, स्तंभों की संख्या हो जाएगा 3। तो इस आव्यूह का जो कोटि है वो कोटि कहलाएगा 2/3। मतलब 2 जो है पंक्तियां हैं और 3 जो है स्तंभ है। इस आव्यूह में 2 पंक्तियां हैं और
3 स्तंभ है, इस कारण इस अवयव की कोटि जो है 2/3 होगा। एक अन्य एग्जांपल देते हैं 2, 4, 7, 8। इस अवयव में 2 पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद स्तंभ भी 2 हैं, तो ये हो जाएगा 2/2। एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम 3, 7, 8, 4, 0, 9, 1, 5, 6। इस अवयव में हम देखते हैं स्तंभ और पंक्तियां दोनों जो है समान हैं, अर्थात 3 पंक्तियां हैं, 1, 2, 3 और 3 स्तंभ हैं। तो इस अवयव की जो कोटि है वो 3/3 होगी, अर्थात 3 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। यहाँ हम जो ये m क्रॉस n अवयव को जो आयताकार क्रम में न्यास हम लिखे हैं उसको इन शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, A = Aij m क्रॉस n, जहाँ जो I है वो 1 और m के बीच की संख्याएं हो सकती है, और इसी प्रकार j जो होती है वो 1 और n के बीच की संख्याएं हो सकती है। I और j क्या है, तो I और j जो है एक प्राकृतिक संख्या होती है। 5वां हम लोग पढ़ेंगे अब अवयव का नामकरण। जो अवयव के अंदर जो संख्याएं या फलन लिखा गया है उसको हम अवयव कहते हैं, तो उसका नाम हम कैसे रखेंगे। जैसे एक हम अवयव देखते हैं 2, 3, 5, 7, 1, 2 क्रॉस 2 का एक अवयव है, अर्थात इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। अब ये संख्या जो 2 लिखा हुआ है वो पहले कॉलम में पहले पंक्ति में है और पहले कॉलम में है। पहले पंक्ति में है, ये पहले पंक्ति में है और पहले कॉलम में है। इस कारण इसको हम लिखेंगे अवयव। पहले पंक्ति में लिखा है तो 1 और पहले कॉलम में लिखा है, इस कारण भी 1। तो ये जो अवयव जो 2 है उसको हम बोलेंगे A11, अर्थात ऐसा अवयव जो पहले पंक्ति में लिखा गया है और पहले स्तंभ में लिखा गया है, इस कारण हम इस अवयव का नामकरण हो जाएगा A11। दूसरा देखते हैं 3, जो अवयव 3 है उसका नामकरण क्या हो जाएगा, ये पहले पंक्ति में है, अवयव है तो एलिमेंट तो A, और पहला पंक्ति में है इस कारण 1, लेकिन दूसरे स्तंभ में है, ये दूसरे स्तंभ में है इस कारण हम लिखेंगे इसको 2। तो इस जो अवयव है 3, इसका नामकरण हो जाएगा A12। 5 को देखते हैं, 5 जो है दूसरे पंक्ति में है और पहले कॉलम में है, अवयव है तो A पहले जो है दूसरे पंक्ति में है तो 2, पहले कॉलम में है तो 1। इसी प्रकार अवयव हम 7 देखते हैं, तो अवयव है तो A, क्योंकि दूसरे पंक्ति में है तो 2 और दूसरे कॉलम में है, इस कारण ये भी हो जाएगा 2। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संख्या जो 2 है वो उसका नामकरण हो जाएगा A11, अर्थात ये पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। अवयव जो 3 है वो पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। अवयव जो 5 है वो दूसरे पंक्ति में है ना, और पहले कॉलम में है। अवयव जो 7 है वो दूसरे पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है। एक और एग्जांपल देखते हैं, D = 2, 3, 8, 9, 0, 5, 4, 3, 1। इसमें जो अवयव 2 है उसको हम क्या लिखेंगे, ये क्योंकि ये पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो इसको हम बोलेंगे अवयव 11। जो संख्या 9 है वो पहले पंक्ति में है लेकिन दूसरे कॉलम में है, ये कहलाएगा 1, 2।
जो संख्या 4 है वो पहले पंक्ति में है लेकिन तीसरे कॉलम में है, ये कहलाएगा A13। उसी प्रकार यहाँ इस संख्या को 3 को देखते हैं, ये दूसरे पंक्ति में है लेकिन पहले कॉलम में है, ये कहलाएगा 21। संख्या 0 को देखते हैं तो दूसरे पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में भी है, तो ये कहलाएगा 22। संख्या फिर से 3 को देखते हैं, इस संख्या 3 को देखते हैं, ये दूसरे पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, ये कहलाएंगे A23। संख्या 8 को देखते हैं तो तीसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो ये कहलाएगा A31। तो संख्या 5 है वो तीसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो ये कहलाएगा A32। और संख्या जो 1 है वो तीसरे पंक्ति में है और तीसरे कॉलम में है, ये कहलाएगा A33। जो A12 लिखा है, A13 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा अवयव जो प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। A23 लिखा गया, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा अवयव जो दूसरे पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में है। 1 1 1 2 2 1 2 3 यह बताता है कि वह अवयव कितने नंबर के पंक्ति में और कितने नंबर के स्तंभ में है। यही जो है हमारा अवयव का नामकरण कहलाता है। आगे हम प्रश्नावली 5.1 में जो दिए गए सवाल है उसको हम हल करेंगे। जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है निम्नलिखित अवयवों के क्रम जो है ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है A इज इक्वल टू 3 5 4 माइनस 2 0 अंडर रूट 3 माइनस 1 4/9। इस अवयव का हमको क्रम बताना है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि अवयव का क्रम क्या है, अर्थात इस अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है उसे हमें बताना है। पंक्ति किसको बोलते हैं? क्षैतिज रेखाओं में जो प्रविष्टियां दर्ज है उसे हम पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में जो प्रविष्टियां दर्ज है उसे हम स्तंभ कहते हैं। इस दिए गए प्रश्न में जो क्षैतिज रेखा है, पहले क्षैतिज रेखा है उसमें जो प्रविष्टियां हैं वो 3 5 4 माइनस 2 और दूसरे जो क्षैतिज रेखा है उसमें प्रविष्टियां हैं 0 अंडर रूट 3 माइनस 1 4/9। अर्थात दो क्षैतिज रेखाएं ही हैं, पहला क्षैतिज रेखाएं हैं और दूसरा क्षैतिज रेखाएं हैं, तो इसमें पंक्तियों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2। अब स्तंभों की संख्या देखते हैं तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम स्तंभ बोलते हैं। तो कितने ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं? तो 1 1 2 3 और 4। तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 4 है और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम बोलते हैं स्तंभ। तो स्तंभों की संख्या हो जाएगी 4। तो अब आंसर हो जाएगा हमारा कि इस अवयव की जो क्रम है वो 2 क्रॉस 4 का होगा। 2 जो है पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित कर रही है और 4 जो है स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित कर रही है। इस कारण इस पहले जो प्रश्न में है उसमें अवयव का जो क्रम हो जाएगा वो 2 क्रॉस 4 का हो जाएगा। दूसरा हम प्रश्न दिया हुआ है उसको देखते हैं। इसमें लिखा है A इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1/2 3/4 माइनस 2 और माइनस 1। फिर से इसमें हम अवयव का जो क्रम बताना है, अर्थात इसमें कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ है उसको बताना है। देखते हैं पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो क्षैतिज रेखाओं को हम पंक्ति कहते हैं, तो 1 2 और ये 3। तो पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 3। अब स्तंभों की संख्या को देखते हैं तो जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है वो स्तंभ कहलाते हैं। इसमें देखते हैं कि 1 और 2, तो 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं तो स्तंभों की संख्या हो जाएगी 2। तो इस दिए गए अवयव का क्रम हो जाएगा 3 क्रॉस 2 का। तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें लिखा है C इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 2 5 और 0।
इसमें भी हमको अवयव का क्रम बताना है, अर्थात कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। इसमें हम अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ही पंक्ति हमको दिख रहा है, अर्थात इससे हम एक ही क्षैतिज रेखा जो है खींच सकते हैं। तो पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 1। अब स्तंभों की संख्या देखते हैं, उदाहरण कितने खींच सकते हैं। तो 1, 2, 3 और ये 4। तो स्तंभों की संख्या हो जाएगी 4। तो इस दिए गए अवयव का क्रम हो जाएगा 1 क्रॉस 4। चौथा जो प्रश्न है वो लिखा है D = 8 - 3। इसका भी हमको क्रम बताना है, मतलब कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। इसमें देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, एक ही क्षैतिज रेखा हम खींच सकते हैं, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है। और कितने दो रेखा खींच सकते हैं, 1, 2। तो स्तंभों की संख्या हो जाएगी 2, मतलब इस अवयव का क्रम हो जाएगा 1/2 का। पांचवा जो प्रश्न है उसमें फिर बताना है हमको अवयव का क्रम। इसमें लिखा है E = -2, 3 और 0। इसमें देखते हैं हम कि पंक्ति कितने हैं और स्तंभ कितने हैं। ध्यान से देखेंगे कितने हम क्षैतिज रेखाएं खींच सकते हैं, 1, 2, 3। 3 क्षैतिज रेखाएं खींच सकते हैं, इस कारण इसमें पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 3। और कितने ऊर्ध्वाधर रेखा खींच सकते हैं, तो 1 ऊर्ध्वाधर रेखा खींच सकते हैं, इस कारण इसमें स्तंभों की संख्या हो जाएगी 1। अर्थात इस अवयव का जो क्रम है वो हो जाएगा 3 क्रॉस 1 का। छठवां जो प्रश्न है वो लिखा है F = 6, मतलब इसमें बताना है कि हमको कितने पंक्ति हैं कितने स्तंभ हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो एक ही रेखा खींच सकते हैं, तो एक ही पंक्ति है, और एक ही कॉलम खींच सकते हैं, तो एक ही क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं, तो एक ही कॉलम है। तो इस अवयव का जो क्रम होगा वो 1 क्रॉस 1 का होगा। तो पहले प्रश्न में हमको अवयवों के क्रम को जो है पूछा गया था, अर्थात उस प्रश्न को हमको ध्यान से ये देखना है कि कितने पंक्ति हैं कितने स्तंभ है। तो पंक्तियों और स्तंभों को हम लिख देंगे तो वही हमारा अवयव का क्रम कहलाएगा। 5.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 1 2/2 अवयव A = AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। मतलब हमको एक अवयव की रचना करनी है जिसमें अवयवों की जो संख्या है, अवयव जो कोटि है वो 2/2 का है, अर्थात 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है, और उसका जो अवयव होगा वो इस तरह से दिया रहेगा हमको प्रश्न में। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको अवयव की जो कोटि है वो क्या हो जाएगा, 2/2 का होगा। हम जानते हैं कि 2/2 के जो अवयव होता है उसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, A11, A12, A21 और A22। ये हमारा एक 2/2 क्रम का एक अवयव है। अब हमको जो अवयव है A11, A12, A21 और A22 उसका मान हम ज्ञात करेंगे। उसका मान हमको कहाँ से प्राप्त होगा, ये हमारा सूत्र के रूप में हमको यहाँ दिया हुआ है। I क्या है, तो रो है, और J क्या है, कॉलम है। मतलब यहाँ पर जो 1 1 लिखा है, जो पहला अवयव लिखा, पहला जो संख्या लिखा हुआ है वो पंक्ति का है, जो 1 है वो पंक्ति का है, और ये 1 जो है स्तंभ का है। यहाँ 2 1 देखेंगे तो जो 2 है वो पंक्ति का है, 1 जो है स्तंभ का है। तो पहला जो संख्या होता है वो पंक्ति का होता है, और दूसरा जो संख्या होता है वो स्तंभ का होता है। तो हमें अवयव के मान इस सूत्र से प्राप्त होगा। I मतलब पंक्ति और J मतलब स्तंभ। तो A 1 1। अब इस सूत्र में जहां हमको I दिखेगा उसके जगह हम लिखेंगे 1, और जहां J दिखेगा उसके जगह में भी लिखेंगे हम 1। तो I है, तो I का वैल्यू यहाँ दिया है 1, 2, J का वैल्यू दिया है 1/2, इसका पूरे का होल स्क्वायर है। 1 + 2 × 1, तो 2 1 जा 2 होल स्क्वायर /2।
1 प्लस 2 3, 3 स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। दूसरा जो अवयव है वो 1 2 है, अर्थात इस सूत्र में जहां i दिखेगा उसके जगह में रखेंगे 1 और जहां j दिखेगा उसके जगह में रखेंगे 2। तो y की जगह में रखेंगे 1 प्लस 2 इंटू j का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2, पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 2 जा 4 होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 4 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन 2। अगला अवयव हो जाएगा A21। तो पहला जो संख्या है वो तो पंक्ति का है और दूसरा संख्या जो है स्तंभ का है। यहाँ पर i का मान हो जाएगा 2 और j का मान हो जाएगा 1। तो सूत्र में हम जहाँ i दिख रहा है उसके हम रखेंगे 2 प्लस 2, j का मान हो जाएगा 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 4 और 4 स्क्वायर 16 अपॉन 2। एक कर सकता है 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा हमारा 8। अगला हमारा अवयव है A22, मतलब पंक्ति में हम मान रखेंगे 2 और स्तंभ में मान रखेंगे हम 2। i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू भी 2। तो 2 प्लस 2 j की जगह में 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 2 जा 4 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 18 जा 36, ये हो जाएगा। इस प्रकार हमको चारों अवयव के मान जो है प्राप्त हो गया। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, तो हो जाएगा हमारा अवयव का मान हो जाएगा A11। तो A11 का मान हो जाएगा 9 अपॉन 2, A12 का मान हो जाएगा 25 अपॉन 2, A21 का मान हो जाएगा 8 और A22 का मान हो जाएगा 18। यही हमारा 2x2 अवयव का जो है रचना इस दिए गए प्रश्न का हल हो जाएगा। अब होंगे सूत्र हो जाएगा हमारा aij = 1/2 mod -3i प्लस j। हम जानते हैं कि मॉड का उपयोग जो है ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक संख्या में बदलने के लिए होता है। अर्थात यदि हम एक मॉड में एक संख्या लिखा है -5, इसको यदि मॉड से हटा दें तो ये हो जाएगा 5। लेकिन अगर प्लस में है +7 लिखा हुआ है और इसको मॉड को हटाएं तो 7 ही रहेगा। ज्यादातर जो है ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या में बदलने के लिए जो है मॉड का उपयोग किया जाता है। मॉड निरपेक्ष मान होता है। तो हमें प्रश्न लिखा है, हमारा प्रश्न लिखा है कि हमको 3/4 का एक अवयव बनाना है। तो इसका जो संरचना है वो इस तरीका से हो जाएगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। मतलब हमारा यहाँ जो अवयव के जो क्रम है वो 3/4 का है। यहाँ हमारा 34 आना चाहिए, 34 आना चाहिए। अब ये जो अवयव है A11, A22, A33 उसके मान हमको इस सूत्र से प्राप्त होगा। अब पहले के प्रश्न में मैं बताया था कि i जो है वो पंक्ति होता है और j जो है स्तंभ होता है। अर्थात अवयव में जो पहला संख्या होता है वो पंक्ति का होता है और जो दूसरा संख्या होता है वो स्तंभ का होता है। तो A11 तो 1 जो है पंक्ति का है, ये जो 1 है वो स्तंभ का है। मतलब i और j के मान हमको यहीं से प्राप्त होंगे। तो 1/2 mod -3i का मान पहला संख्या तो 1 प्लस j दूसरा जो है संख्या से प्राप्त होगा हमको 1/2 -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 + 1 = 1/2 mod
-3 + 1 -2। मैंने बताया कि अगर हम किसी संख्या को मॉड से मॉड से हटा दें तो ऋणात्मक संख्या है वो धनात्मक संख्या में परिवर्तित हो जाता है। 1/2 -2 है, मॉड हटा देंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, हमको मिलेगा 1। मतलब जो A11 अवयव है उसका मान हो जाएगा 1। A12 तो I का मान 1 और J का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू I का मान 1 और J का मान 2। आगे 1/2 -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 प्लस 2। 1/2 -3 + 2 -1, मॉड हटा देंगे, -1 है वो +1 हो जाएगा। 1/2 इंटू 1 करेंगे तो 1/2। A13 अब I का मान हो जाएगा हमारा 1 और J का मान हो जाएगा 3। 1/2 -3, I की जगह हम रखेंगे 1 और J का जगह हम रखेंगे 3। 1/2 mod of -3 + 3 is equal to 1/2 -3 + 3 0 हो जाएगा। 1/2 मॉड हटा देंगे 0 तो 0 ही जाएगा। 1/2 में यदि हम 0 का इंटू कर दें तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमको A13 का जो है मान प्राप्त हो जाएगा। आगे हम निकालेंगे A14, मतलब I का मान रखेंगे 1 और J का मान रखेंगे 4। 1/2 mod of -3, I का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस J का वैल्यू हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/2 mod -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 + 4। आगे 1/2 -3 + 4 तो 1 हो जाएगा। 1/2 1 को मॉड से निकालेंगे तो 1, 1/2 इंटू 1 करेंगे तो 1/2। इस प्रकार हम देखते हैं कि A11, A12, A13 और A14 के हमको मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमको A21, A22, A23 और A24 के मान जो है हमको याद करने हैं। तो A21 के मान हम जो है निकालते हैं तो इस सूत्र में जहां पर हमको I दिखेगा उसके जगह हम रखेंगे 2 और जहां J दिखेगा उसके जगह में रखेंगे 1। तो 1/2 mod of -3 इंटू I का मान रखेंगे 2 प्लस J का मान रखेंगे हम 1। तो आगे हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा -6 प्लस 1। 1/2 -6 + 1 तो -5। 1/2 -5 को यदि हम मॉड से बाहर निकाल देंगे तो जाएगा प्लस, आगे इंटू कर देंगे 1/2 का 5 इंटू करेंगे तो 5/2। फिर आगे हम निकालेंगे A22, तो जहां पर हमको I दिखेगा उसके जगह हम रखेंगे 2 और J दिखेगा उसके जगह में भी रखेंगे 2। हो जाएगा 1/2 mod of -3 इंटू 2 प्लस J के जगह में भी 2। आगे जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस 2। आगे 1/2 -6 + 2 तो -4। आगे 1/2 -4 को मास बाहर निकालेंगे तो ये जाएगा +4। 2 1 × 2 2 × 4 तो A22 का मान हो जाएगा 2। इसी प्रकार हम निकालेंगे A23, जहां पर हमको I दिखेगा उसकी जगह में 2 और जहां J दिखेगा उसकी जगह में रखेंगे 3। तो 1/2 mod of -3 इंटू 2 प्लस J की जगह में रखेंगे हम 3। आगे जाएगा 1/2 -6 + 3। 1/2 mod of -3, mod को यदि हम हटा दें तो -3 जो है वो +3 हो जाएगा। फिर आगे 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 3/2। तो A23 का मान हो जाएगा 3/2। आगे भी हम निकालेंगे A24, I की जगह में 2 और J की जगह में 4। 1/2 -3 इंटू 2 प्लस J की जगह में 4। आगे जाएगा 1/2 mod of -3 इंटू 2 करेंगे तो -6 प्लस 4। आगे 1/2 -3 + 4 -2। 1/2 -2 को मॉड निकाल देंगे तो ये +2 कैंसिल 1 हो जाएगा। आगे हम निकालेंगे A31,
जहाँ आई दिखेगा उसकी जगह में 3 और जहाँ जे दिखेगा उसकी जगह में 1। 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस जे की जगह में 1। आगे हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 इंटू 3 करेंगे तो -9 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 9 प्लस 1 तो -8 इज इक्वल टू 1/2 -8 को मॉड से बाहर निकाल देंगे, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 2 4 8। तो इस प्रकार A31 का मान हो जाएगा 4। A32 निकालते हैं, जहां पर I दिखेगा उसके जगह में 3, जहां J दिखेगा उसके जगह में 2। तो -3 J I दिख रहा है, I की जगह में रखेंगे 3 प्लस J की जगह में 2। आगे 1/2 3 3 9 प्लस 2। ये 1/2 -9 प्लस 2 करेंगे तो -7। मॉड से बाहर निकालेंगे तो -7 जो है +7 बन जाएगा। 1/2 का 7 से 2 करेंगे तो 7/2। आगे निकालेंगे A33 1/2 -3 I का मान हो जाएगा 3 और J का मान भी हो जाएगा 3। ये जाएगा -3 प्लस 3 और J का मान भी 3 है, ये 3 हो जाएगा। आगे 1/2 -9 प्लस 3, 1/2 -9 प्लस 3 -6। आगे 1/2 -6 को मार्क्स बाहर निकालेंगे तो +6 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 2 3 6, ये जाएगा आंसर हमारा 3। आगे निकालेंगे A34 1/2, जहाँ I दिखेगा उसकी जगह में 3 और जहाँ J दिखेगा उसकी जगह में 4। तो -3 इंटू 3 प्लस J की जगह में 4। आगे 1/2 -3 इंटू 3 करेंगे तो -9 प्लस ये जाएगा हमारा 4। आगे 1/2 -9 प्लस 4 -5। 1/2 -5 को मार्क्स से बाहर निकाल देंगे, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 1/2 को 5 से इंटू करेंगे तो 5/2। इस प्रकार हमको चारों जो है अवयव है उनके मान जो है ज्ञात हो गया। हमारे जो अवयव थे उनके मानों को हम यहाँ पर हम रखेंगे। सभी का मान अगर हम A11 A12 A3 सभी के मान हम रखेंगे तो हमारे अवयव का जो मान है, अवयव को जो संरचना है वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे। हमने इस सूत्र में I और J के मान रख करके विभिन्न अवयवों के मान ज्ञात कर लिए। अब उस अवयव के जो मान हैं उसको हम यहाँ पर बारी बारी से रखेंगे। मतलब जो A11 का मान प्राप्त हुआ था, A12 का मान प्राप्त हुआ था, A22 का मान प्राप्त हुआ था, A34 का मान, जितने भी मान प्राप्त हुए थे सभी मानों को इस अवयव की जो संरचना जो हम पहले से लिखे थे उन पर रखेंगे। रखने से हमें जो अवयव के जो मान हैं वो इस तरीके से प्राप्त होगा। जो A11 का मान हम जो निकाले थे वो 1 था, ये जो 2 है वो A22 का मान था, ये जो 5/2 लिखा है वो A34 का मान हुआ था। इस प्रकार हम एक 3/4 के अवयव की रचना के दिए गए सूत्र की सहायता से हम याद कर लिए। एक्सरसाइज 5.1 का जो चौथा क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। आगे हम इसका 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। 5वां प्रश्न लिखा है यदि A = 2 1 0 3 4 7 -5 9/9 -2 और B जो दिया है 2 -3 1 -1 4 और 2, तब हमको ये जो है याद करना है A22 प्लस B21। दूसरा क्वेश्चन है A11 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B22। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि A21 B21 लिखा है वो क्या है। तो ये जो है अवयव का नामकरण हुआ है। ये जो पहला अवयव जो दिया हुआ है उसका नाम लिखा है यहाँ A और दूसरा अवयव लिखा है वो उसका नामकरण लिखा हुआ है B। तो जो A है वो पहले अवयव का है, B लिखा है वो दूसरे अवयव का है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो पहले अवयव है उसमें A11 का मान क्या होगा। A11 मतलब पहले पंक्ति में और पहले स्तंभ में कौन सा अवयव है। पहले पंक्ति में और पहले स्तंभ में हमारा अवयव है वो 2 है। इसी प्रकार A12 पहले
पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में कौन सा अवयव है 3। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं 1 3 माइनस 5 a 21 1 a 22 4 a 23 9 a 31। तीसरा पंक्ति और पहले कॉलम का जो अवयव है वो 0 है a 32 तीसरा पंक्ति और दूसरे कॉलम में जो अवयव है वो 7 है a 33 तीसरे पंक्ति और तीसरे कॉलम में जो अवयव है वो -2 है। तो जो a है वो प्रथम अवयव का है। अब b निकालते हैं। b अर्थात दूसरे अवयव में जो अवयव है उसका मान। तो b11 अर्थात पहला पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव कौन सा है, ये हो जाएगा पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में जो अवयव है वो 2 हो जाएगा। b11 का मान हो जाएगा 2। b12 का मान पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में अवयव है वो -1। b21 तो b21 का मान हो जाएगा -3। b22 का मान हो जाएगा 4। b31 का मान हो जाएगा 1। b32 का मान हो जाएगा हमारा 2। अब ये हमारा सभी जो अवयव है उनके मान जो है स्पष्ट हो गए हैं। अब इन्हीं मानों को हम दिए गए प्रश्न में रखेंगे। पहला जो प्रश्न है वो हमारा लिखा है a22 मतलब a22 के जो अवयव है उसका वैल्यू लिखा हुआ है। यहाँ a2 का सॉल्व करेंगे यदि हम फर्स्ट सवाल को यदि हम सॉल्व करें तो a22 लिखा है। तो a22 का वैल्यू यहाँ लिखा है 4 और b21 21 का वैल्यू लिखा है -3। अब क्वेश्चन हमारा लिखा है a22 प्लस b21 दोनों को वैल्यू को रख देते हैं। a22 का वैल्यू लिखा है 4 और b21 का वैल्यू लिखा है -3। तो आगे इसको हल करेंगे तो 4 प्लस माइनस करेंगे इंटू करेंगे तो -4 -3 करेंगे तो 1। तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा 1। अब इसमें दूसरा जो सवाल लिखा हुआ है ये लिखा है a11। दूसरा जो सवाल लिखा है उसमें लिखा है a11। तो a11 का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा 2। उसके बाद लिखा है b11 तो b1 का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 2। फिर a22 का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा 4। उसके बाद लिखा है b22 तो b22 का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा 4। क्वेश्चन हमारा इसे लिखा हुआ है a11 b11 प्लस a22 इंटू b22। हम वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। a11 का वैल्यू लिखा है 2 इंटू b1 का लिखा है 2 प्लस a22 का वैल्यू लिखा होगा 4 और b22 का वैल्यू लिखा जाएगा 4। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 4 और 16 को यदि हम ऐड करते हो जाएगा 20। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 20। इस प्रकार हमारा ये अध्याय 5 का प्रश्न वाली 5.1 ये सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। उनमें से मैं कुछ प्रश्नों को बताया हूँ। जो प्रश्न छूट गया है उसको विद्यार्थी अपने घर में अभ्यास करेंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जा करके आप सवाल को पूछ सकते हैं।